एक शिकारी एक 5 किलोग्राम की बंदूक से 10 ग्राम की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाता है। बंदूक के प्रतिक्षेप वेग की गणना कीजिए। यदि शिकारी बर्फ पर खड़ा हो तब बंदूक के साथ उसका स्वयं का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा यदि शिकारी का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ है जिसे हम कैपिटल एम से लिख लेंगे 5 किलोग्राम, और 10 ग्राम कितना है गोली का वेग है हमारा, जिसे हम लिख लेंगे स्मॉल एम से। ठीक, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, कितना बचेगा 0.01 या 10 की घात -2 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाता है। गोली का वेग कितना दिया हुआ है 400 मीटर प्रति सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और हमें प्रतिक्षेप वेग बताना है, यानी कि बंदूक का प्रतिक्षेप वेग बताना है। उसके बाद पूछा है यदि शिकारी बर्फ पर खड़ा हो तब बंदूक के साथ उसका स्वयं का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा। तो बर्फ पर खड़े हुए इसका शिकारी का वो कितना बताया हुआ है द्रव्यमान 75 किलोग्राम। अब बंदूक के साथ इसका शिकारी का प्रतिक्षेप वेग बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण सिद्धांत से लिख लेंगे। ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से फायरिंग से पूर्व गन प्लस बुलेट का संवेग बराबर फायरिंग के बाद गन प्लस बुलेट का संवेग। ठीक है, कितना हो जाएगा, बंदूक का प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान p इक्वल्स टू कितना होता है mv। ठीक, संवेग संरक्षण संवेग का सूत्र प्लस गोली और उसका इनिशियल वेग बराबर बंदूक फाइनल वेलोसिटी प्लस गोली और उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये फायरिंग से पूर्व हमारी कितनी हो जाएगी 0 इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें इन सब की वैल्यू पता है, यहाँ से प्रतिक्षेप वेग निकाल लेंगे बंदूक का, तो कितना आ जाएगा -m अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी। गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 की घात -2 बटे इसका द्रव्यमान 5, और v की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 400। ठीक है, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग कितना आ गया 0.8 मीटर पर सेकंड। प्रतिक्षेप वेग होता क्या है, प्रतिक्षेप वेग होता है हमारा जब हम गोली चलाते हैं और गोली जो है हमारी एक बल से पीछे की तरफ आती है, तो जो पीछे आई है उस बल में जो परिवर्तन, जिस बल की तरफ वजह से वो पीछे गई है वो वाला वेग हमें बताना है, प्रतिक्षेप वेग। ठीक है, और अब उसके बाद हमें बताना है शिकारी का बर्फ़ पर खड़े हुए, तो शिकारी का कितना है m डैश प्लस बंदूक का हो गया m। यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले, ये जो निगेटिव चिन्ह है हमारा ये क्या बता रहा है कि बंदूक गोली के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में प्रतिक्षेपित हुई है। बंदूक गोली के चलने की दिशा के विपरीत प्रतिक्षेपित होगी। ठीक है, यहाँ लिख लेना, ये रिविजन में बता। उसके बाद
अब यहाँ पे माना शिकारी का द्रव्यमान, यहाँ पे लिख लो, माना शिकारी का द्रव्यमान m डैश तथा प्रतिक्षेप वेग था, प्रतिक्षेप वेग कैपिटल V है, तब संवेग संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है। इसकी तरह ही करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएंगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, m डैश प्लस m v डैश प्लस स्मॉल m v इजिकल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे शिकारी का द्रव्यमान कितना है, 75 प्लस बंदूक का है 5 और हमें प्रतिक्षेप वेलोसिटी बतानी है। गोली का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 10⁻² और वेलोसिटी कितनी दी हुई है गोली की, 400, ठीक है। यहाँ से v डैश निकाल लेंगे हम, तो v डैश कितना रहेगा, -10⁻² गुणा 400 बटे 75 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80, ये दोनों कैंसिल हो गए इससे, ठीक है। तो अब इसे इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, v डैश इजिकल्स हो जाएगा 0.05 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो शिकारी की बर्फ के पे खड़े होके बंदूक के साथ प्रतिक्षेप वेग कितना हो गया, -0.05।